हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज पार्ट 7। इससे पहले 6 क्लासें ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर। तो अभी तक आपने इन सभी क्लासेस को नहीं देखा तो देख लेना। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं आज की क्लास में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। गाइस इससे पहले आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी करवा रखी है फॉर पेपर 1। तो इसमें आप देखेंगे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो नहीं देखा तो देख लेना। इस सीरीज का नाम जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। कंप्लीटली फ्री लेक्चर्स है, देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपके एग्जाम में काफी हेल्प हो जाएगी इन लेक्चर से। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। और गाइस आपने अभी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यूजीसी नेट मेंटर के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर सभी तरह के अपडेट आपको मिलते रहते हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ आपकी स्क्रीन पे। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, सोचेंगे अपने मन में कि राइट आंसर क्या होना चाहिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो आंसर क्यों है। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लॉक हैज अग्री टू क्रिएट एन ओपन इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब। क्या बोला जा रहा है, किस ब्लॉक ने अपने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब बनाने पर सहमति जताई है। तो गाइस देखिए, ज्यादातर जो क्वेश्चन है जो आपके करंट अफेयर्स के बनते हैं वो जनरली आपके आईसीटी हो गया, हायर एजुकेशन हो गया और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, जनरली यहां से बनते हैं। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आपको एग्जाम टारगेटेड बेस्ड करंट अफेयर्स करवाऊं। इधर उधर के करवाऊंगा, पता लगे एग्जाम में भी नहीं आ रहे तो क्या फायदा करने का। तो इसलिए हम कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स ही कवर कर रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो गाइज ऑप्शन गिवन है BMIST की, G7 है यूरोपियन यूनियन और G20। तो गाइज बताइए आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बिकॉज अभी कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ पहले ये रिसेंट न्यूज में था। सो गाइज राइट आंसर विल बी G7, द ग्रुप ऑफ G7 लीडर्स फ्रॉम कैनेडा। अब जो G7 है दैट इज ग्रुप ऑफ 7, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 7। ये 7 अलग अलग कंट्रीज का ग्रुप है जिसने इसको जो है एक तरीके से अनाउंस किया है। सो कैनेडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US हैव कंक्लूडेड अ 2-day समिट। तो ये गाइस 2-day समिट किस चीज से रिलेटेड हुई थी? दे आल्सो अनाउंस गोल्स ऑफ एन ओपन एंड कोऑपरेटिव इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग इट बाय द एंड ऑफ 2022। द G7 लीडर्स आल्सो condemned रशियाज इलीगल एंड अनजस्टिफिएबल वॉर ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन। तो यहाँ पर इन्होंने आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो जो है एक तरीके से अनाउंसमेंट कर दी है कि एक ओपन एंड कोऑपरेटिव इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब बनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पर इस बारे में भी बात करी कि जो रशिया ने किया है वो इलीगल तरीके से जो है वो लड़ाई करी है यूक्रेन के साथ, गलत है। किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर इस तरीके से हमला नहीं करना चाहिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च अ पोर्टल नेम्ड परीक्षा संगम। तो किस संस्थान ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है अभी रिसेंटली। तो ऑप्शन गिवन है UGC, CBSE, NTA या फिर इग्नू। ऑप्शन आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हो और नाम आपको पता ही है। तो बताइएगा आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। परीक्षा संगम करके जो है एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। गाइज UGC ने अभी लास्ट ईयर आई थिंक न्यूज में था काफी बड़े लेवल पे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि UGC के कुछ रिसर्च से रिलेटेड पोर्टल लॉन्च हुए थे। तो इसमें जो एक आपका पोर्टल है दैट इज शोध गंगा करके है, शोध गंगा, और एक है शोध गंगोत्री, शोध गंगोत्री करके है ना। तो ये जो पोर्टल है वो UGC ने लॉन्च किए थे, शोध गंगोत्री और शोध गंगा करके। शोध गंगा में क्या है कि इसमें आपके जितनी भी थीसिस होती हैं जो कि PhD करते हैं स्टूडेंट, और PhD करने के बाद इसको सबमिट करना पड़ता है, तो जो यूनिवर्सिटी होती है इसको शोध गंगोत्री पे अपलोड करवा देती है स्टूडेंट से। तो ये जो थीसिस हैं वो कंप्लीटली फ्री में आपको अवेलेबल है। आप किसी भी फील्ड में करना चाहते हो PhD तो आप इन थीसिस को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये कंप्लीटली फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हो। शोध गंगा वेबसाइट से गूगल पे सर्च करना शोध गंगा तो आ जाएगा, है ना। और ये जो थीसिस है, सपोज करो आप अगर फाइनेंस की फील्ड में करना चाहते हो तो फाइनेंस की फील्ड से रिलेटेड आपको थीसिस मिल जाएंगी। अगर आप पॉलिटिक्स की फील्ड में करना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस में करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड थीसिस मिल जाएंगी। तो ये जो थीसिस है वो कंप्लीटली फ्री है, वो इसलिए अवेलेबल करवाई गई जिससे आपको लिटरेचर रिव्यू करने में हेल्प मिले कि इसके ऊपर क्या स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है, प्लस
आपको अपनी खुद की थीसिस बनाने में हेल्प मिलेगी, लोग किस तरह की थीसिस बनाते हैं और किस तरह की मैं थीसिस बनाऊं जिससे कि मेरी थीसिस एक्सेप्ट हो जाए। ऐसे शोध गंगोत्री करके एक प्लेटफॉर्म है जो कि यूजीसी ने लॉन्च किया था। शोध गंगोत्री जो है ये रिसर्च पेपर से रिलेटेड है और इसके अलावा इसमें आपके रिसर्च प्रपोजल भी मिल जाएंगे आपको। तो जो रिसर्च प्रपोजल वगैरह होते हैं वो आपको शोध गंगोत्री वाली वेबसाइट पर मिलेंगे, वो भी कंप्लीटली फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हो। पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ता है और इसमें आपको जब तक आप अच्छे से क्रिएट नहीं करोगे तो एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर लेना और एक्सप्लोर कर लेना कि लोग किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं और किस तरीके से जो है उनका सिलेक्शन होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, शोध गंगा, शोध गंगोत्री। आज ही इन चीजों को एक्सप्लोर कर लेना गूगल करके जब आपको फ्री टाइम मिले, ठीक है। तो यहाँ पर परीक्षा संगम जो है एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है, तो ये क्वेश्चन था। चलिए गाइस मैं आपको आंसर बताता हूँ। ये पोर्टल जो है वो सीबीएसई ने लॉन्च किया है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई हैज लॉन्च अ न्यू पोर्टल नेम्ड परीक्षा संगम। द पोर्टल विल एक्ट एज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल एग्जाम रिलेटेड एक्टिविटीज विच विल इंक्लूड टर्म रिजल्ट हो गया आपका एंड मोर। इट हैज 3 पार्ट्स। एक स्कूल हो गया जिसमें जिसको गंगा के नाम से बोला गया, रीजनल ऑफिसेज हो गए जिसको यमुना के नाम से बोला गया एंड हेड ऑफिसेज आ गए जिसको सरस्वती के नाम से बोला गया। तो गाइज ये जो अभी पोर्टल लॉन्च किया है वो सीबीएसई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन विच ईयर। ये तो होना ही था, हम इंडिया वाले पॉपुलेशन ही इंक्रीज पे इंक्रीज। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस वर्ष दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है 2023, 2024, 2026, 2030, 4 ऑप्शन गिवन है। वैसे अगर मैं एक बात बताऊँ आपको तो इंडिया में अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन का जो पैटर्न है काफी पहले से काफी हद तक चेंज हुआ है। पहले क्या होता था कि घर में 4 बच्चे, 6 बच्चे या 10 बच्चे ऐसे हो जाते थे। अब क्या जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो शहरों में रहते हैं, जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, जो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो अपने घर में 1, 2 या मैक्सिमम 3 ही किड करते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है इतनी महंगाई है और उनको अगर अच्छी एजुकेशन देना है तो इससे ज्यादा नहीं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं काफी पैटर्न में चेंज हुआ है। लेकिन अभी भी जो रूरल इंडिया है हमारा, क्योंकि रूरल इंडिया एक बहुत बड़ा एरिया अपनी इंडिया में, रूरल और अर्बन का जो अगर हम देखें रेशियो में तो रूरल बहुत बड़ा अभी भी इंडिया में है। तो अभी भी जो चीजें हैं अभी चल रही हैं, मतलब जो पॉपुलेशन है वो दिन पर दिन इंक्रीज होती जा रही है। बट डेफिनेटली फ्यूचर में इसका जो है सब कुछ एजुकेशन से रिलेटेड होता है। अगर एजुकेटेड हो जाएंगे पीपल तो डेफिनेटली उससे जो है काफी हद तक चेंज मिलेगा। तो गाइज इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए, अपने मन में सोचिए फटाफट से। तो चलिए मैं आपको आंसर वाले पेज पे लेके चलता हूँ। सो राइट आंसर विल बी 2023, मतलब जस्ट जो साल हमारा चल रहा है ना, इसी ईयर में ये होने वाला है। द यूनाइटेड नेशंस रिलीज द 27th एडिशन ऑफ द ऑफिशियल पॉपुलेशन एस्टिमेट्स एंड प्रोजेक्शन टाइटल्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई 2022। तो ये प्रोजेक्शन हो चुका है। एज पर द पब्लिकेशन इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एज द वर्ल्ड मोस्ट populous country in 2023. The global population is projected to reach 8 billion by November 15, 2022, could grow to around 8.5 billion 2030 and 9.7 billion in 2050. तो देख रहे हो अभी किस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं और चलो किसी न किसी फील्ड में तो आगे हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सिंगलीला नेशनल पार्क which was seen in the news recently is situated in which state? हाल ही में खबरों में रहा सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन गिवन है हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम। चलिए गाइस बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए। इस तरह के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो आपको पता होगा कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली इसी तरह के बनते हैं कि भाई कौन सी समिट कहाँ पे हो गई, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह की आपके करंट अफेयर्स आपको कवर करवा दूँ एग्जाम टारगेटेड। देखो मेरी अप्रोच यही रहती है कि ना सिर्फ आपको पढ़ाया जाए बल्कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। अगर एमसीक्यूज ही खत्म करवाने हो तो मैं आपको एमसीक्यूज खत्म करवा के काम खत्म कर दूँ, लेकिन अब मैं बस इसका राइट आंसर बता के आगे बढ़ जाऊँ तो कोई फायदा नहीं। आपको समझना चाहिए कि इसका आंसर क्यों है। तो इसीलिए मैं कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही लेता हूँ। ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन भर दिए और फिर रटवाए जा रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन रटवाए जा रहे हैं। भाई क्वेश्चन नहीं आते हैं, सेम क्वेश्चन आना बहुत एक मुश्किल बात है, सेम क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है ना। सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन रिलेटेड टॉपिक आई मीन ये जो क्वेश्चन जैसे आपका संगलीला पार्क है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आ जाए कि किस स्टेट में सिचुएटेड है, हो सकता है ये आ जाए कि भाई किस टॉपिक से रिलेटेड है ये संगलीला पार्क या कौन से ईयर में हुआ था। तो समझ रहे हो, तो इसलिए इनका एक्सप्लेनेशन समझना जरूरी है।
और यही मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर की पेपर लगा रहे हो, कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर आपको जानना मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझना है। कोई टॉपिक आपका एमसीक्यूज में बना प्रीवियस ईयर में, तो उससे रिलेटेड उसका एक्सप्लेनेशन समझो कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर की कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हो मार्केट से जिसमें एक्सप्लेनेशन गिवन हो। अगर आपके बुक में एक्सप्लेनेशन गिवन है ना प्रीवियस ईयर की बुक में, तो वो आपके लिए बेस्ट बुक है। और इस बुक से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब इस तरह की बुक से आप प्रैक्टिस करोगे जिसमें आंसर के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी गिवन होगा, तो डेफिनेटली काफी हाई चांसेस होंगे कि आपके वो सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पेपर 1 की जो प्रीवियस ईयर की बुक है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ओसवाल की बुक। आप ओसवाल की बुक परचेज कर सकते हो। मैंने इसको पर्सनली लिया हुआ है, मेरे पास है ये बुक, मैंने इसको ऑब्जर्व किया हुआ है और मैंने इससे स्टडी कर रखी थी। आई मीन काफी टाइम से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था। मैं देख रहा था कि कौन सी बुक बेस्ट है मार्केट में, तो मैंने देखा, काफी स्टूडेंट्स को मैंने रिकमेंड भी किया है। आप लोग भी इसको ले सकते हो, इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और काफी सस्ती बुक, ऐसा नहीं कि बहुत महंगी हो, आई थिंक 250-300 के आसपास की बुक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा महंगी बुक हो, आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे आ जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी इस बुक की। और आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन जो गिवन है इसका एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। आप जैसे लास्ट ईयर का पेपर था 2022 का, तो आप इस पेपर को देखोगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है साफ साफ कि दैट इज आंसर विद एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर आंसर भी गिवन है प्लस चीजों को एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि वो आंसर क्यों है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और इस बुक का अगर आप लोगे तो पेपर 1 के प्रीवियस ईयर की जो प्रैक्टिस करोगे आप यहाँ से डेफिनेटली काफी अच्छे से हो जाएगी, है ना। तो ये चलो मैंने आपको एक बता दिया है एक एडवांटेज के तौर पे, बाकी आपकी मर्जी है। तो गाइस देखिए यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, संगलीला नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है। तो चलिए मैं आपको आंसर वाले पेज पे लेके चलता हूँ फटाफट से और मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संगलीला नेशनल पार्क, द हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन वेस्ट बंगाल, हैज लॉन्च अ प्रोग्राम टू रिलीज अबाउट 20 रेड पांडास इन पीरियड ऑफ 5 years। तो ये जो पार्क है आपका काफी हाईएस्ट प्रोटेक्टेड पार्क में आता है जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच स्टेट हैज रिलीज अ रोड मैप टू इन्वेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम। किस राज्य ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए एक रोड मैप जारी किया है। तो ऑप्शन गिवन है, सिक्किम हो गया, गोवा, मेघालय, मणिपुर। तो देखते हैं गाइस राइट आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो चलिए मैं आपको आंसर वाले पेज पे लेके चलता हूँ। सो राइट आंसर विल बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी। Meghalaya has launched a roadmap to invest in early childhood education programs to revamp elementary education in Meghalaya। तो elementary education के लिए यहाँ पर एक तरीके से फंड जो है इन्वेस्ट कर रही गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर Conrad K. Sangma announced that the government has earmarked 300 crore from externally aided project to make investment in early childhood education program। तो यहाँ पर 300 करोड़ जो है इन्वेस्ट करे गए हैं ताकि जो अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम है उसको एक ट्रैक पे लाया जा सके, उसको एक और अच्छा बनाया जा सके ताकि स्टूडेंट को एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से दी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अच्छा गाइज आप लोगों को मैं बता दूं कि ना आप लोग यार वीडियोस को शेयर नहीं करते, आप लोग वीडियोस देख के चले जाते हो। भाई वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। प्लस किसी ग्रुप में अगर आप ऐड हो रखे हो तो वहां पे शेयर कर दो, आपका भला हो रहा है, आपके फ्रेंड्स का भला हो जाएगा, है ना। तो आप वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, अच्छी बात है शेयर करना, शेयर कर दिया करो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। क्वेश्चन है, विच इज द नोडल एजेंसी ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की नोडल एजेंसी कौन सी है। तो ऑप्शन है ICMR, एम्स, NHA और नीति आयोग। तो गाइस देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्यों डाला मैंने, बिकॉज ये आपका ICT से रिलेटेड है। कोई भी डिजिटल इनिशिएटिव अगर हुआ है ना, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपका किसी अदर फील्ड से रिलेटेड हो, तो अगर कोई डिजिटल इनिशिएटिव हुआ है तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पब्लिक के लिए स्पेशली हुआ है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। तो गाइस इसका जो है राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज NHA। अब ये NHA क्या है, NHA की फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। अंडर इट्स फ्लैगशिप स्कीम ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन has launched a public dashboard. It has information on the mission progress at state level। तो इन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। The dashboard will display detailed information on core registries under the mission आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री एंड हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। तो मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, जो रिकॉर्ड वगैरह होते हैं, उसको ऑनलाइन मेंटेन रखा जा सकेगा, जिससे काफी इजी होगा चीजों को एनालाइज करना और चीजों को समझना कि किस तरीके से इंडिया में हेल्थ का जो सेक्टर है वो काम कर रहा है, किस तरीके से हमारे हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा गाइज मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स कवर करो जो कि एग्जाम टारगेटेड है, ऐसे ही अगर आप पेपर 1 की और अपने पेपर 2 की तैयारी करोगे एग्जाम टारगेटेड बेस्ड, देखो सिलेबस कवर करना बड़ी बात नहीं है,
एग्जाम टारगेटेड पढ़ना बड़ी बात है, और इसी बात को ध्यान में रख करके मैं आपको करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ, और इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने आपको कंप्लीट कोर्स कवर करवाया हुआ है अपने कोर्स में, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 का है, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस का है। तो गाइस यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी मैंने आपको करवा रखी है। तो इस कोर्स को करने के लिए आप सिंपली यूजीसी नेट मेंटोर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको 95 राउंड, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, एंड पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी मिलेंगे जिसको आप अपनी मोबाइल मेमोरी में डाउनलोड भी कर सकते हो। तो गाइस इसको करने के लिए आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से अपनी यूजीसी नेट मेंटोर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी आपके लिए 20% का डिस्काउंट चल रहा था, क्योंकि न्यू ईयर ऑफर चल रहा था, तो मैंने इसको एक्सटेंड किया हुआ है अभी तक। आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है, स्टोर पे क्लिक करना है, स्टोर पे क्लिक करने के बाद आप कोर्स ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप देखना वहां पर आपको दिख जाएगा कूपन कोड नीचे की तरफ न्यू 2023 करके। तो इस कूपन कोड पे जब आप क्लिक करोगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, देन आप आगे प्रोसीड कर लेना। सिंपल सा प्रोसेस है, आपकी फीस रिड्यूस होकर के आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।